हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो क्लास 11th और 12th का 2025-26 यानी कि इस साल का सिलेबस है, सीबीएसई ने इशू कर दिया है। तो हम यहाँ पर एक कंपैरिजन करने वाले हैं, ब्रीफ कंपैरिजन करेंगे पिछले साल के सिलेबस से कि क्या चेंजेस इस बार सिलेबस में किए गए हैं। थोड़े मोटे चेंजेस करे गए हैं 11th क्लास के सिलेबस में। 12th क्लास के सिलेबस में कोई ऐसा कुछ खास चेंज नहीं किया गया है। और कुछ अगर खास बात है सिलेबस के अंदर जो इशू किया है सीबीएसई ने, तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो जो 2024-25 का सिलेबस था, और जो इस बार इशू किया गया है 25-26 का सिलेबस, वो आपके राइट साइड में आने वाला है। ये वाला है 2025, एक मिनट, 2025-26 का सिलेबस है, और ये 2024-25 यानी कि पिछले साल का सिलेबस था। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो एक चीज ये देखने को मिलेगी कि जो ये खराब चीज थी कि चैप्टर नंबर 2 से स्टार्टिंग हुआ करती थी, अब ये चैप्टर नंबर 1 से ही स्टार्ट हुआ करेगा। पहले आप लोगों को यहाँ पर देखने को लगता था कि कहीं 15 चैप्टर तो नहीं है, बट होते 14 ही चैप्टर थे। तो इस बार उस चीज को सीबीएसई ने यहाँ पर रेक्टिफाई कर दिया है। 14 चैप्टर और एग्जैक्ट वे में चैप्टर नंबर 1 से स्टार्टिंग करते हुए यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए चैप्टर नंबर 1 देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर पिछली बार क्या था, चैप्टर नंबर 2 लिख करके स्टार्टिंग किया करते थे। बाकी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है सारा कुछ सेम है। अब यहाँ पर हम जो सिलेबस डिटेल में मेंशन कर रखा है वो देख लेते हैं, वहां पर कंपैरिजन देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला तो आप लोगों को यूनिट 1 में जो चैप्टर नंबर 1 है, यानी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट है ना, इस चैप्टर में आपको ये वाली चीज जो है एक्स्ट्रा मिलने वाली है। यहाँ पर ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ करके चलना पड़ेगा, डिटरमाइनिंग अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट, जो कि पिछली बार सिलेबस में नहीं था, लेकिन इस बार सिलेबस में इसे इंक्लूड करा गया है। इसके बाद अगर चैप्टर नंबर 2 की बात आप करते हो, तो यहाँ पर आप ये इक्वेशंस को ड्राइव किया करते थे, जो मोशन की इक्वेशन हुआ करती थी। पहले क्या होता था, सिर्फ ग्राफिकल मेथड यहाँ पर होता था, लेकिन इस बार कैलकुलस मेथड भी साथ में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, यानी कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इन चीजों की हेल्प से भी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशंस ड्राइव करनी पड़ेंगी। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो आगे पाएंगे कि भाई, और ये जहां पर मतलब मैंने ये ब्लू येलो कलर से मार्क कर रखा है, वहीं पर चेंजेस हैं। बाकी अगर आपको ब्लू मार्क कहीं पर नहीं दिख रहा है, तो उससे हमने चेंजेस, मतलब वहां पर चेंजेस है ही नहीं, है ना। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर आपको यहाँ पर एनर्जी और पढ़नी पड़ेगी इस बार। जो सैटेलाइट्स ऑर्बिट कर रही हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पिछली बार क्या था, पिछली बार यहाँ पर एस्केप स्पीड के साथ बस ऑर्बिटल वेलोसिटी तक ही रहा करता था, एनर्जी पिछली बार नहीं रहा करती थी। तो इस बार इसको इंक्लूड कर दिया गया है। तो सिलेबस एक तरीके से आप देख रहे होंगे, यहाँ पर सिलेबस में थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी हमने मार्क कर रखा है। तो चैप्टर नंबर 8 क्या था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है। यहाँ पर आप एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल क्वालिटेटिवली पढ़ना है, यानी कि आप लोगों को थोड़ा बहुत ही पढ़ना है, यहाँ पर कोई इतना कुछ खास ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, ब्रीफली आपको इस चीज को पढ़ना है। लेकिन हाँ, ये इस बार जो है इंक्रीज कर दी गई है, ये यहाँ पर ऐड कर दी गई है, जो आप देख सकते हो पिछली बार कहीं पर भी मेंशन नहीं थी। इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो चैप्टर नंबर 9, तो कंपेयर करें अगर हम 12th से, 12th क्लास से, तो 11th क्लास में कुछ ज्यादा ही चेंजेस यहाँ पर देखने को आप लोगों को मिल जाएंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के अंदर आप लोगों को कंपैरिजन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए सिंपल एप्लीकेशंस यहाँ पर हमें पढ़नी है बर्नौलीज थ्योरम की। अब आप कहोगे कि ये तो पिछली बार भी था, है ना, जैसा आपको दिख रहा है, बट यहाँ पर इस बार इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि आपको दो ही एप्लीकेशंस पढ़नी है। एक तो है टॉर्सली लॉ और दूसरा है डायनेमिक इफेक्ट, जो कि पिछली बार ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, इस बार पर्टिकुलरली यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो आप लोगों को स्पेसिफिकली वही चीज यहां पर पढ़नी है। थर्मोडायनेमिक्स में आगे इसके बाद में हम, ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हुआ करता था, आप लोग इस साइट पर भी देख सकते हो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। यहां पर आपको गैसियस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ने को होता था, लेकिन इस बार आपको क्या पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल और इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। एक ये चेंज यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद आप लोगों को जो नेक्स्ट चेंज मिलेगा देखने को, चैप्टर नंबर 13 ऑसिलेशंस में देखने को मिलेगा। पिछली बार ये 14 था, ये मैंने आपको बता ही दिया क्या चीज है ये। तो यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद में देखिए, ये रहा सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके बाद में आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
यानी कि ऑसिलेशन से रिलेटेड जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा, जो कि अगेन पिछली बार सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं था। इसके बाद चैप्टर नंबर 14 आ गया। यहां पर आप देख रहे हो कोई चेंज है ही नहीं, तो बस इतना ही चेंजेस थे जो 11th क्लास के सिलेबस में थे। ये आपकी इवेल्युएशन स्कीम है, ये बिल्कुल सेम है जो पिछली बार थी। दो दो आपके पास प्रैक्टिकल आएंगे। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के आपको 5 नंबर हैं और एक एक्टिविटी आपको करनी होगी 3 मार्क की। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट जो होगा वो भी 3 मार्क का है और वाइवा हुआ करता है आपका 5 मार्क्स का। मेनली तो यही जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है चीज, और यही आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स को डिफाइन करती है। तो टोटल 30 मार्क्स का यहाँ पर प्रैक्टिकल है। यहाँ पर जो प्रैक्टिकल्स हैं 2 सेक्शन से आते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, आप जानते हो इनमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करा गया है। ठीक है, ये विजुअली इंपेयर्ड के लिए है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, एक चीज मेंशन करता है सीबीएसई कि जो कंटेंट आपको इंडिकेट कराए जाएंगे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में, है ना, जो कि मतलब 25-26 की होगी, 25-26 के लिए होगी एनसीईआरटी की बुक्स, अगर उसमें मेंशन कर रखा है कि ये सिलेबस एक्सक्लूडेड है ना, तो उस चीज को स्कूल्स को टेस्ट नहीं करना, यानी कि स्कूल्स जो है उस चीज को नहीं पढ़ाएंगे। बट होता कुछ और ही है, जो टीचर्स होते हैं वो सब कुछ पढ़ा देते हैं। तो मैं टीचर्स को कहना चाहूंगा थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो चीजें मना की गई हैं उनको इंक्लूड ना करा जाए, उनको एग्जाम में लेकर के ना आया जाए। इसके बाद बारी आ जाती है क्लास 12th की। तो क्लास 12th में आप देख सकते हो ये आपके सामने यहाँ पर सिलेबस है। ये भी सेम है लगभग जैसा पिछली बार था, इसमें कोई खास चेंज नहीं है। पिछली बार नंबर ऑफ पीरियड्स यहाँ पर ही मेंशन कर देते थे, इस बार मेंशन नहीं कर रखे, जो कि मैं नहीं समझता कोई खास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर देखिए क्लास 12th के अंदर आपको कोई चेंज ही नहीं देखने को मिलेगा। मैं पूरा सिलेबस यहाँ पर पढ़ चुका, लेकिन मेरे को कोई भी चेंज नहीं मिला। तो जैसा सिलेबस पिछली बार था इस बार भी वैसा ही सिलेबस है, कोई भी खास चेंज नहीं है। यहाँ पर भी मैं ये जो प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं इवेल्युएशन स्कीम में आपको बता देता हूँ। जैसी क्लास 11th में थी बिल्कुल सेम आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है। अगेन वही, ये जो 5 मार्क्स हैं वाइवा के, यही आपका प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स को डिफाइन करेंगे कि भाई आप लोगों को कितने नंबर मिलने वाले हैं। लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल की बात करें तो भाई ये भी जो है बिल्कुल सेम है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया यहाँ पर, है ना। और इसके बाद अगर बात करी जाए, किस चीज की बात करी जाए, ये तो विजुअली इंपेयर्ड के लिए हो गया। यहाँ पर भी एक नोट दे रखा है सीबीएसई ने, हाँ ये चीज ये मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, जो बुक्स आपको रेफर करनी है कि कौन सी बुक्स से हम पढ़े, वो आप लोगों को यहाँ पर सीबीएसई ने ये मेंशन कर रखा है। अगर आप क्लास 11th की तैयारी कर रहे हो तो पार्ट 1 और पार्ट 2 ये एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश होते हैं, तो ये आप लोगों को इसी से पढ़ना है। अब ये सीबीएसई कह रहा है, बाकी आपकी मर्जी है आप कहाँ से पढ़ना चाहते हो, बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी ही यूज करो। क्लास 12th के लिए भी पार्ट 1 और पार्ट 2 जो एनसीईआरटी इशू कर रहा है, लेबोरेटरी के लिए भी कहा जाता है कि जो एनसीईआरटी ने इशू की है उसी को आपको लेकर के चलना है। बट स्कूल्स में क्या होता है वो आप लोगों को पता ही है। बाकी इसके साथ ही साथ ये कह रहा है कि एनसीईआरटी जो मल्टीमीडिया के थ्रू या फिर जो दूसरी बुक्स इशू करता है वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को पढ़ने के लिए। यहाँ पर भी एक नोट दिया गया है कि भाई जो भी चीजें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मेंशन करी गई हैं कि वो एक्सक्लूडेड होंगी 2025-26 के लिए, उसको स्कूल्स को लेकर के नहीं चलना है। जो टीचर्स हैं उनको नहीं पढ़ाएं प्लीज, है ना, क्योंकि वो चीजें जो है देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया विल नॉट बी असेस्ड, ये बोर्ड एग्जाम में आने ही वाली नहीं है। तो जो चीजें मेंशन करी गई होंगी बुक में कि भाई ये आउट ऑफ सिलेबस है, एक्सक्लूडेड है, उन टॉपिक्स को टीचर्स कृपया करके ना पढ़ाएं। तो बच्चे के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर का डिजाइन आपको दे रखा है, जो मैं नहीं समझता बच्चा इसको देखेगा, और ना ही कोई मतलब क्या, अपने अलग ही हिसाब से क्वेश्चन पेपर आते हैं। फिजिक्स के आप लोगों को पता ही है कितना डिफिकल्ट जो है क्वेश्चन पेपर आया था कुछ रीजंस के अंदर, और कुछ रीजंस के अंदर जो है बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन पेपर आ गया था। तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न का तो कुछ हिसाब ही समझ में नहीं आता। बाकी आप लोग तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए बोर्ड एग्जाम की। क्लास 11th वाले जो है वो भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाकी अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं मुझसे तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए है, अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं ऑनलाइन। बहुत ही नॉमिनल फीस रहेगी, 2025-26 का हम सिलेबस पढ़ेंगे यहाँ पर 11th और 12th के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन थी। आप इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।